आगे बढ़ते हैं। सरिस्का के विकास की मांग अब पुरजोर तरीके से उठने लगी है। टाइगर रिजर्व से गांव का विस्थापन, पांडुपोल के लिए विशेष इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यवस्था, सफारी के नए रूट तैयार करने और बाघ संरक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने जैसी बात सामने आई। सरिस्का टाइगर रिजर्व को लेकर सरिस्का फाउंडेशन के संस्थापक दिनेश दुर्रानी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी ने। प्रदेश में नए वाइल्ड लाइफ बोर्ड का भी गठन हो चुका है। सरकार भी बार बार, खासकर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की बात करें तो वो भी कई मरतबा कह चुके हैं कि नए टाइगर रिजर्व्स को एक्सप्लोर करना है। सरिस्का को लेकर के काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि सरिस्का का जहां तक अभी पर्यटन जो गतिविधियां हैं वो 5 से 10% क्षेत्र में ही होती हैं। हमारे साथ खुद दिनेश दुर्रानी साहब मौजूद हैं, जो सरिस्का फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। दुर्रानी साहब, सीधे तौर पर बात करें, अब वो समय आ गया है, क्योंकि कोरोना जैसे पैंडेमिक के बाद एकदम तेज़ी से पर्यटन वापस मुख्यधारा में लौट रहा है। तो क्या लगता है सरिस्का को लेकर क्या नई गतिविधियां होनी चाहिए? तो सरिस्का के लिए जिस तरह से अभी जो नया टीम चालू हुई है, सीएफ और डीएफओ साहब जो वहाँ आए हैं, उन्होंने काफ़ी रफ्तार पकड़ी है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो भी टूरिज्म सरिस्का में आता है वो 3 घंटे वाला आता है जब दिल्ली से, जिसको टू गेट अवे। लेकिन अभी संभावनाएं इसलिए बढ़ी हैं कि टाइगर साइटिंग इम्प्रूव हुई है, वहाँ डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है और ऑलमोस्ट एवरीडे साइटिंग हो रही है, विच इज़ वेरी गुड फॉर सरिस्का। जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वहाँ, वो भी 20-22 के आसपास पहुँच गई। नहीं लगता कि नए रूट खुलने चाहिए ताकि पर्यटन गतिविधि बढ़े, रेवेन्यू भी उससे बढ़ेगा और एक जो पूरा जो सिस्टम है वहाँ का, एक पूरा जो ढांचा है वो भी पूरी तरह से विकसित हो पाएगा? देखिए सर, रूट सिस्टम चालू होता है तब कि जहाँ टूरिज्म ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला कि सरिस्का में जो एक इर्द गिर्द के अलावा कुछ भी रूट नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अभी जैसे कि आई एम पार्ट ऑफ LAC कमेटी का मेंबर हूँ, तो उसमें इस बात को उठाया गया था और सारे ऑफिसरों ने इस बारे में सोचा है, समझा है और 3-4 नए रूट के लिए उन्होंने अभी प्रोग्राम बनाया है। तो आने वाले टाइम में, और जब तक रूट सिस्टम नहीं होगा, भाई आज की तारीख में आप सीधे सीधे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उसके अलावा जहाँ टाइगर की टेरिटरी है, टाइगर जहाँ कोर एरिया में घूम रहा है, यदि आप वहाँ नहीं जाएंगे तो टाइगर दिखेगा कैसे आपको? तो इसलिए उसको तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पांडुपोल के लिए एक अलग से एक रूट तैयार किया जाए, वहाँ अलग से इलेक्ट्रिक कार्ट या इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको चलाया जाए, ताकि सेपरेट व्हीकल्स हो, जाए श्रद्धालु, निकले और उसका कोई सीधे तौर पर उससे कोई इफेक्ट भी ना हो। देखिए सर, इस बात को सुनते सुनते हमको करीबन 10 साल हो गए। गवर्नमेंट आती है, हमेशा ये होती है कि हाँ हम चलाने वाले हैं, और बीच में गवर्नमेंट में चलाए भी थे, लेकिन इट डिडंट वर्क आउट। जब तक कि प्रॉपर व्हीकल छोड़े ना जाएं, वह एक गाड़ी लगा दी, 2 गाड़ी से थोड़ी काम चलता है। श्रद्धालु बिल्कुल आते हैं, हनुमान जी के लिए आते हैं, तो उनको उसी हिसाब से ओपन किया जाए, ओपन माइंड से दी जाए गाड़ी घोड़े, चाहे वो CNG हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। जब तक उसको नहीं करेंगे तो वो जो प्रेशर है टूरिज्म वाला, मंदिर वाला जो प्रेशर है, दैट इज गोइंग टू बी टू मच फॉर सरिस्का। कि जहाँ जानवर को डिस्टर्बेंस होता है, वो अपना जो भी कंसीव किया होता है उसको अबॉर्ट कर देती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्वच्छंद खुले, जब तक जंगल नहीं मिलेगा जानवर को, जानवर स्वच्छंद नहीं रह पाएगा। इसलिए इस सबको ध्यान में देते हुए गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और खुले दिल से, दिमाग से जो भी गांव है, आज हम रणथंभौर से कंपेयर करते हैं सरिस्का का, वो इसलिए करते हैं कि रणथंभौर में जो गांव हुआ करते थे वो सारे शिफ्ट हो गए, इसलिए रणथंभौर है। आज की तारीख में पोजीशन ये है कि हम चाहते हैं कि सरिस्का का वही भला हो उसी क्षेत्र में। धन्यवाद दुर्रानी साहब। तो आप देख सकते हैं, दिनेश दुर्रानी जी साफ तौर पर कहते हैं कि खुले दिमाग से अगर काम किया जाए तो सरिस्का का निश्चित तौर पर भला हो सकता है। गाँव का विस्थापन बहुत ज़रूरी है, पांडुपोल के लिए इलेक्ट्रिक कार्ड्स का आना बहुत ज़रूरी है, नए रूट्स खोलने बहुत ज़रूरी है, और खासकर NCR का जो क्राउड है उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जल्दी ही अगर सरिस्का की नई टीम ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई टीम ने इस दिशा में तेज़ी से काम किया तो निश्चित तौर पर सरिस्का एक बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर, टाइगर रिजर्व के तौर पर देश दुनिया में विकसित हो पाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सरिस्का।